श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला और वो किस तरीके से विकास करे, उसका जीवन कैसे अच्छा बने, उसके चरित्र का कैसे निर्माण हो, उसका व्यक्तित्व कैसे निर्माण हो, इन सब बातों को समाहित करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए जीवनोपयोगी मोटिवेशनल विषयों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और हर विषय के अंदर शिक्षा होती है। हर विषय में ऐसी सामग्री डाली जाती है सोच परख रूप में कि हर उम्र वाले व्यक्ति के लिए, हर इंटरेस्ट वाले व्यक्ति के लिए, हर मेंटल हॉरिजन वाले व्यक्ति के लिए, हर स्टेटस व्यक्ति वाले, रुचि वाले व्यक्ति से वो व्यक्ति उसमें से कुछ सामग्री निकाल करके और उसकी सार्थकता कर सके। तो उसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता, स्वच्छंदता नहीं है। बहुत ही सुंदर विषय है, जीवनोपयोगी विषय है। दो शब्द है, एक तो स्वतंत्रता और एक स्वच्छंदता। इन दोनों के मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजाद। आजाद का अर्थ क्या होता है कि एक जो पक्षी होता है पिंजरे के अंदर बंद होता है तो वह परतंत्र है, और एक जो हवा में उड़ने वाला जो पक्षी है वह स्वतंत्र है। हम देश के अंदर पहले 1000 वर्ष तक गुलाम रहे, आज हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति को अपने विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस किसी भी धार्मिक विषय के अंदर वो जाना चाहे उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि अच्छे विषय को धारण करने की, अच्छे विषय को सोचने की, अच्छे विषय को प्रस्तुत करने की जो है उस व्यक्ति को जो है वह फ्रीडम होनी चाहिए, उसमें बंदिश नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसके बाद में बहुत अच्छा नॉलेज है और बड़े लोग घर में बड़े भी होते हैं, वो क्या बच्चा क्या जानता है, उसको बोलने ही नहीं देते हैं, उसको प्रस्तुति नहीं करने देते हैं। हो सकता है कि वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छी बात बता सकता है। तो व्यक्ति को विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने की फ्रीडम होनी चाहिए, व्यक्ति को अच्छा धर्म जो उसके अनुकूल बैठता है उसकी शिक्षा होनी चाहिए, और व्यक्ति को जिस चीज का अध्ययन करना है। देखिए बच्चा जब 9th के अंदर आता है तो 9th के बाद हमारे सब्जेक्ट चालू हो जाए। 8 तक तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, 9th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होती है, फिर बायोलॉजी होती है, फिर कॉमर्स होती है, उसके बाद में आर्ट्स होती है। तो बच्चे को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कुछ दिशा में जाना चाहता है। क्योंकि आप मान लो कॉमर्स के व्यक्ति और आप कॉमर्स बच्चे पे थोपना चाहते हो, आप सीए और को नहीं, बच्चे को सीए ही बनता। बच्चा चाहे तो इंजीनियर बन सकता है, चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, चाहे तो वकील बन सकता है, वो चाहे तो राजनेता बन सकता है। उसको फ्रीडम होनी चाहिए, इसी का नाम स्वतंत्रता है। घर में जितने भी सदस्य हैं उसको लिमिट में रह करके, मर्यादा में, चाहे घर की बहुएं हो उनको भी अपनी अच्छी बात रखने की, अपना अच्छा सजेशन देने की, घर के विकास करने की फ्रीडम होनी चाहिए। इसी का नाम स्वतंत्रता है। और बड़े रूप में देखें, जैसे कि हमारा देश स्वतंत्र देश है और बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली है। कितने कितने लोग फांसी पर चढ़े, कितनी कितनी हमारी बहनों ने जो है यातनाएं सही, उनको जेल के अंदर डाला गया, उनको भूखा रखा गया। जलियांवाला बाग देखिए कि डायर नाम के जो व्यक्ति ने जो है 1000 लोगों को साथ के अंदर भून दिया। कितनी बड़ी त्याग, तपस्या, बलिदानी के बाद में स्वतंत्रता मिली है। उस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमारा एक अच्छा संविधान बनाया गया। उस संविधान में क्या कहा गया, उसमें पूरी फ्रीडम दी। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको विचार रखने की स्वतंत्रता है, आपको अच्छा व्यक्ति का चयन करने की स्वतंत्रता है। आप मतदान उसको करिए जो कि आपका कल्याण कर सके, आपके बीच में रह सके, और आपकी सरकार आपके द्वारा
आपसे और आपके लिए वो सरकार होनी चाहिए, ऐसा हमारा संविधान और ऐसी हमारी मतदान प्रणाली बनी गई। ये सारी स्वतंत्रता है। अब थोड़ा हम स्वच्छंदता तक की ओर जाते हैं। स्वच्छंदता क्या है? अनैतिकता में जाना स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता का मतलब होता है कि जो है वो खुली छूट। खुली छूट क्या होती है कि व्यक्ति चाहो नशा करो, शराब पियो, और जब चाहो घर में आओ, जब चाहो घर से चले जाओ, जैसा चाहो जैसा खाओ पियो। यानी ये आजादी खराब है। जो खराब आजादी है, जो अनैतिक स्वतंत्रता है, उसको स्वच्छंदता कहते हैं। कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, उससे स्वच्छंदता क्लियर हो जाएगी। मान लो घर के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति है, 60, 70, 80 साल का बुजुर्ग माता पिता है, उनकी माता पिता को गाली देना, उनको अविनय करना, ये स्वच्छंदता है। घर में बड़े बुजुर्ग है और छोटी अगर बहू है तो उसका कायदा क्या होता है कि वो बड़ों के सामने पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर बोले, लाज लज्जा रखे। और छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो है, अगर वो प्रणाम नहीं करते हैं बड़ों को, बड़ों का कहना नहीं मानते, ये स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता ये है कि जो हमारे सामाजिक एथिक्स है, जो हमारे समाज के नियम हैं, उन नियमों को तोड़ना, उन नियमों की जो है वो उल्लंघन करना, ये सारी स्वच्छंदता है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का उल्लंघन करना स्वच्छंदता है। हम रोड पे चलते हैं, कीप टू द लेफ्ट, हेलमेट पहन के चलो, बत्ती का ध्यान रखो, स्पीड का ध्यान रखो, ये उसका पालन न करना, ये सारी स्वच्छंदता है। सरकार ने इनकम टैक्स के नियम बनाए हैं, सरकार ने जो है वो समाज में जीने के नियम बनाए हैं। उन नियमों की, जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, उनकी अवहेलना करना, ये सारी स्वच्छंदता है। उनकी अवहेलना न करना, ये स्वतंत्रता है। तो इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है और हमें स्वच्छंदता में नहीं जाना है। स्वच्छंदता एक नारकीय जीवन है। स्वच्छंदता में रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कट जाएगा, वो समाज से नेग्लेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्यों के समुदाय को, मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी अपना समूह होता है जिसको समज बोला जाता है। सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है, लेकिन वो विकासशील नहीं है, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, उनके पास इतना चिंतन नहीं है। मनुष्य के बाद के अंदर बुद्धि है, तर्क है, मन है, इंद्रियां हैं, चित्त है, आत्मा, समृद्ध आत्मा है, सारी बातें हैं। तो उसको, उसका दायित्व है कि वह स्वच्छंद न बने। अगर वह स्वच्छंद बनता है तो इस सृष्टि को बहुत बड़ा नुकसान फैलाता है। कैसे नुकसान फैलाता है कि देखिए, पर्यावरण का दोहन करना, ये स्वच्छंदता है। पर्यावरण का दोहन नहीं करना, अपनी आवश्यकता जितना पर्यावरण को जो है उपयोग में लाना। जो ये सारी सृष्टि है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से सृष्टि बनती है। 5 भूतों से हर एक प्राणी का शरीर बनता है और 5 भूतों से ही इस शरीर का पोषण होता है और 5 भूतों में ही हर प्राणी विलीन होता है। जब प्राणी का राम नाम सत्य होता है तो पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में, पंचभूत में समा जाते हैं और फिर से ये सृष्टि में रहते हैं। सृष्टि की एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती। भूत भविष्य वर्तमान में 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के शरीर निर्माण में, पोषण के अंदर वही एनर्जी काम आती है। और विज्ञान ने, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बताया, E = mc²। E का मतलब एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, m × c²। m का मतलब मास और c का मतलब कांस्टेंट। ये जो हमारी एनर्जी पूरे ब्रह्मांड की है वो कांस्टेंट है, कभी बदलती नहीं, कभी विघटन नहीं होती, कभी छीजत नहीं होती। क्या होता है? रूपांतरण होता है,
ठोस ठोस में बदलता है, ठोस है द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है और पुनः इसके अंदर रूपांतरण होता रहता है। उसी तरह से हमारी चेतन तत्व का भी रूपांतरण होता है। कभी हम नरक गति में, कभी तिरेंच में, कभी मनुष्य में, कभी देव गति में घूमते रहते हैं और जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं, हम अपने स्वानुभूति में अवस्थित हो जाते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद पुनः इस जो है हमें सृष्टि में भ्रमण नहीं करना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था स्वतंत्रता की, स्वच्छंदता की बात कर रहा हूं। आज समाज में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? उस अपराध बनने का सबसे कारण है स्वच्छंदता है। व्यक्ति लोभी हो गया है, अपना अच्छा धन कमाने के लिए वह मिलावट करता है, वह जो है शराब बनाता है, नकली दवाइयां बनाता है और इस हमारे भाइयों के बीच के अंदर चोरी छुपे बांटता है। वो सीधा सीधा तो नहीं दे सकता, क्यों पकड़ा जाता है। अपराधी लोग चोरी छुप के उन चीजों को बांटते हैं और ड्रगिस्ट होते हैं वो भीतर ही भीतर घुन की तरह। ऐसी हमारी स्मैक है, भांग है, चरस है, गांजा है, ब्राउन शुगर है, ऐसी जो है ड्रग्स को जो है युवा पीढ़ी में जिनको ज्ञान नहीं होता है उनको पहले सिखाते हैं, उनको पहले अभ्यस्त करते हैं, फ्री बिठा करके उसका स्वाद कराया जाता है। उनको स्वाद अच्छा लगता है, 5-10 दिन वो फ्री खिलाते हैं और फिर ये शरीर जो है उसका इतना आदी हो जाता है, इतनी लत पड़ जाती है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। फिर अपने पैसों से खरीदते हैं, घर को बर्बाद करके खरीदता। आप शराबी को देखिए, शराब पहले मनुआर से सीखता है, फ्री पी करके सीखता है और पीते पीते जब बड़ा शराबी हो जाता है तो वो नाली में गिर जाता है, घर में जाता है, अपनी पत्नी को पीटता है, उसके गहने छीनता है, गहने बेचता है, घर को तबाह कर देता है, घर को स्वाह कर देता है। उसको बोलने की कोई होश नहीं रहती है कि मैं किससे बात करता हूँ। सामने मेरी बेटी है, बहू है, माता है, पत्नी है, सबसे अनर्गल बातें करता है। ये क्यों पैदा होते हैं? ये स्वच्छंदता से पैदा होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कोई भी बच्चा प्रथम कदम स्वच्छंदता पे रखे, उस कदम को वहीं रोक लीजिए। अगर 10, 20, 25, 50 कदम स्वच्छंदता में रख दिए तो मान लीजिए कि बच्चा आपके हाथ से गया, बड़ा ड्रगिस्ट बन जाएगा, बड़ा अपराधी बन जाएगा, बड़ा चोर बन जाएगा, बड़ा लुटेरा बन जाएगा, बड़ा आतंकवादी बन जाए। फिर रोकना बहुत मुश्किल है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि हमारी प्रकृति माँ क्या कहती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ हेल्थ एंड ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। प्राकृतिक नियमों का पालन करो। आप धूप में बैठिए, आप खुली हवा में बैठिए, आप व्यायाम कीजिए, आप योगा कीजिए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, आप शतायु रहेंगे। आप भोजन व्यवस्थित करिए, आप जो है न्यूट्रिशियस भोजन लीजिए, मात्रा में लीजिए, हित लीजिए, मित लीजिए, रित भोजन लीजिए। हितकर भोजन का मतलब न्यूट्रिशियस भोजन, जिसके अंदर की जो है आपकी 20% जो है प्रोटीन्स हो, 10% फैट हो, 10% जो है उसके अंदर जो है दूसरे मिनरल्स हो, 60% पानी हो। तो इस तरीके से न्यूट्रिशियस हो। मित भोजन जितनी शरीर को आवश्यकता हो, भूख से कम खाइए। ऋत का भोजन ऋतु के अनुसार, गर्म ऋतु है तो ठंडा भोजन कीजिए और सर्दी ऋतु है तो गर्म भोजन कीजिए। बासी भोजन मत कीजिए और जिस भोजन में टॉक्सिन्स हो, जिस भोजन बदबूदार हो, ऐसा भोजन मत कीजिए। ये सारी जो है वो हमारी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, स्वतंत्रता प्रिय है, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता पे कभी रोक नहीं करनी चाहिए, स्वच्छंदता पे रोक करिए। एक बच्चा 10 बजे उठ रहा है, देखिए 3 तरह की चीजें होती है, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, काम करना, ये वृत्ति है। उसको पुनः 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 करते हैं। हम रोज प्रतिदिन 10 बजे दिन में उठते हैं, ये प्रवृत्ति हो गई। और फिर वो 1 महीने तक आप प्रतिदिन 10 बजे उठा करो सुबह की बजाय, तो आपको फिर हर बार ये लगेगा जल्दी भी उठा दिया
मजबूरी में उठ गए, थोड़ी देर बाद आपको मुझे और सोना है, शरीर कहेगा और सो जा, उसका टाइम टेबल फिक्स हो जाता। हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो क्लॉक जो है शतायु होने की निशानी होती है। भगवान ने यूनी बिल्ट करके भेजी है, भगवान ने हमको स्वतंत्र बना के भेजा है, पर हम स्वच्छंद बन जाते हैं। यही आज का विषय है कि स्वतंत्रता होनी जरूरी है, होनी चाहिए। स्वच्छंदता का बाइकाट करो, स्वच्छंदता पे क्रॉस लगाओ, चाहे स्वयं हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे समाज का व्यक्ति हो, चाहे सरकार का व्यक्ति हो, करप्शन करता है तुरंत पकड़िए, उसको जो है चार्जशीटेड कराइए, उसके अंदर कितने एंटी करप्शन वगैरह कितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं पुलिस के, आप पकड़ाइए उसको। चोरी करता है, लुटेरा है, पकड़ में आते हैं, उसको पुलिस में दीजिए। ये सारी स्वच्छंदता है। अपराधियों को पकड़िए। समाज का क्या नाम है? समाज उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति को अच्छा कार्य करने की फ्रीडम है, लेकिन बुरा कार्य जो करता है उसको पकड़िए, उसको जेल दीजिए, उसका तिरस्कार कीजिए, उसको जलील कीजिए। देखिए कि हमारा समाज अपनी अपनी जाति का पावरफुल समाज क्या होता है। अभी तो इन दिनों में सरकार इंटरकास्ट मैरिज वगैरह सब हो गई है, विडो मैरिज सब कर रही है, लेकिन मैं समाज की बात करता हूं तो पहले जमाने के अंदर क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज है वो प्रोहिबिटेड थी, विडो मैरिज प्रोहिबिटेड थी, और उसके साथ साथ के अंदर लव मैरिजेज वगैरह हैं और म्यूचुअल लिविंग की मैरिज। अब तो कोर्ट ने सब कुछ कर दिया, तो मैं उस पर कमेंट्स नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां समाज के अंदर स्वच्छंदता हो उसको रोकना चाहिए। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति मोहल्ले के अंदर अनर्गल बोलता जाए, अनर्गल बदबूदार चीजें सड़क पर डालता जाए, वो चलाने का ध्यान नहीं रखे, उसको बोला जाए तो गाली दे, वो स्वच्छंदता है। वो पड़ोसी के साथ में बुरा व्यवहार है। बुरा व्यवहार सारा स्वच्छंदता है। अच्छा व्यवहार सभ्यता, ये स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि वो हम व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए स्वतंत्रता न देंगे तो अच्छा कैसे बनेगा। वो अच्छा साहित्य पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अच्छा बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अच्छा लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अच्छा पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अच्छा पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये होनी चाहिए, बच्चों को होनी चाहिए, हर एक को लेनी चाहिए। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात। स्वच्छंदता बुरी है। आप दूसरी की बहन बेटी के साथ के अंदर गलत रिलेशन रखो, ये स्वच्छंदता है। और आप अनैतिक जो है कार्य करो, बीच के अंदर आपके मैरिड है उसके साथ गलत, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो इलीगल अगर संबंध रखता है, ये स्वच्छंदता है। भाई आपकी स्वदार संतोष कीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति स्वदार संतोष, उन्होंने परिवार सिस्टम क्या बनाया, आप एक स्त्री के साथ में जो कुछ भी आपके शरीर की नीड है, प्रेम है, कामुकता है, एक पत्नी के साथ में सेटिस्फाई हो जाइए। और इस विश्व की समस्त नारियां, छोटी है तो आपकी बेटी है, बराबरी की है तो बहन है, बड़ी है तो माँ है, उससे ज्यादा बड़ी है तो दादी है, उसको नानी रूप में मानिए पूरी विश्व की लेडीज को। ये स्वतंत्रता है। और उसको अन्य रूप में मानना, बुरे विचार रखना, बुरे भाव करना और बुरा उसके साथ में संबंध रखना, ये सारी अनैतिकता है, ये स्वच्छंदता है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष में मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, अच्छा समाज बनाने के लिए अच्छी स्वतंत्रता दो, स्वच्छंदता को रोकिए। स्वच्छंदता बढ़ेगी तो ये दानवों का समाज होगा, ये पशुओं का समाज होगा। और अच्छी चीजों की स्वतंत्रता होगी तो लोग अच्छा अच्छा सीख के आएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी प्रस्तुति देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ से आई कि मुझे मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुओं ने मुझे अच्छा पढ़ने की, अच्छा बोलने की, अच्छा लिखने की, अच्छा जीवन जीने की, साधना करने की मुझे स्वतंत्रता मिली, तो मैंने अनुभव गेन किया। उस अनुभव को मैं आपको परोस रहा हूँ। ये स्वतंत्रता के कारण आया। और मैंने जीवन में कभी भी स्वच्छंदता के फेवर में नहीं रहा, स्वच्छंदता को स्थान नहीं दिया जीवन में।
पूरे शरीर को कस के रखा, विचारों को कस के रखा, और जो है वो भाषा को कस के रखा, प्रतिसंलीनता रखी कि भाषा शुद्ध बोलो, विचार शुद्ध रखो, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव के फॉर्मूले पे चला। ये स्वतंत्रता मिली। स्वच्छंदता से दूर रहिए। जहां स्वच्छंदता है वहां पर विनाश है, और जहां वहां अच्छे कार्यों की स्वतंत्रता है वहां विकास है। हम विकास करना चाहते हैं, हम एक स्वर्गनुमा जो है समाज बनाना चाहते हैं, इस पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम बनाना चाहते हैं। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की। हम जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं। कितने हमको साधन मिले। आज हमारा कोई प्रिय अगर अमेरिका में बैठा, हम तुरंत बात कर लेते हैं, उसका सहयोग कर सकते हैं, वो हमारा सहयोग कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी नजदीक आ गई है। लेकिन हमारे मनोभाव बुरे नहीं होने चाहिए, हमारे मतभेद नहीं होने चाहिए। जितना भी मतभेद है, मनोभाव है, बुरे भाव है, बुरा मतभेद है, ये सब स्वच्छंदता है। और ये जितना भी आज ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो स्वच्छंदता पनप रही है, ये विनाश की ओर जा रही है, ये कगार की ओर जा रही है। और जितना जितना दुरुपयोग हो रहा है स्वच्छंदता है। इंटरनेट का दुरुपयोग, मोबाइल का दुरुपयोग, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, अश्लील ब्लू फिल्म्स का दुरुपयोग, ब्लू फिल्म देखना, ब्लू फिल्म बनाने वाले हैं। क्योंकि इस इंटरनेट में सब आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में 3 बातें कही गई है कि एक तो होता ज्ञेय, अच्छा बुरा सब जानो, हर चीज को जानो, और जान के बाद अपने विवेक को लागू करो। विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। धर्म क्या है? जो आपका जो विवेक है वही धर्म है। यानी उसमें से आप निष्कर्ष निकालो कि जो चीज मेरे सामने आई है, जो चिंतन मेरे सामने आया है, वो अच्छा है, ग्रहण करो, बुरा है उसको हे करो। उपादेय का मतलब ग्रहण करना, हे का मतलब छोड़ना। तो आप अपने कॉमन सेंस को लगाइए कि इस इंटरनेट के युग के अंदर अच्छे बुरे सब बातें आती है, बुरों को छोड़िए। बुरी स्वच्छंदता है, अच्छी चीजों को ग्रहण कीजिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर विषय को धरातल से उठा करके ऊंचाई तक ले जाता है, और उसके साथ में कई एंगल्स मिला करके उसको मल्टी डायरेक्शनल हर एंगल से परखा जाता है। समाज के एंगल से, व्यक्ति के एंगल से, अच्छाई के एंगल से, संस्कार के एंगल से, तब जाकर के वो विषय होलिस्टिक बनता है और सबका प्रिय बनता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और पूरी मानव जाति मुक्त हो। ये हमारा इतना एलाबोरेट चिंतन है, ये पुनरुत्थान कार्यक्रम का चिंतन है, ये आपका चिंतन है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। आप शतायु होकर के समाज का परोपकार करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। आपकी प्रति मंगल।